क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका होगा 31 होगा। क्वेश्चन नंबर 31 ये है। इससे पहले 30 क्वेश्चन हो चुका है ऑब्जेक्टिव का। ये त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव सीरीज है। यदि आप अभी तक पीछे वाला ऑब्जेक्टिव सीरीज नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर के देख लीजिएगा। और हाँ, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए आज क्वेश्चन ले रहे हैं 31 से, यानी 31 नंबर से। इससे पहले 30 तक हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर आज है 31 में, यदि 7x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा तथा 7/x इज इक्वल टू कॉट थीटा है तो x² माइनस 1/x² का मान होगा। ये आपको मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है, एक जो है x² है माइनस 1/x² है, यहाँ पे बट्टे के रूप में है। तो एगो को हम क्या करेंगे, बट्टे में लाने की कोशिश करेंगे। एगो जो है जैसे का तैसे रहेगा। ध्यान से देखो यहाँ पे जो है ये 7x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा है। तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा बट्टे का 7। ठीक है, तो ये x का मान निकल गया यहाँ से, ये वाला x का मान हो गया। और देखो हमें अब चाहिए 1/x² का मान। तो 1/x² का मान निकालने के लिए अब इनको पकड़ो। 7/x इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमें लाना है 1/x। तो ये वाला 7 हट जाना चाहिए इधर से, तो हटाओ 1/x बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉट थीटा बट्टे का 7। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो है x का मान आ गया कॉसेक थीटा बट्टे 7 और 1/x का मान आ गया कॉट थीटा बट्टे 7, ये वाला मान। अब ध्यान से देखिए ऊपर में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 1, और यहाँ पे ये 7 और ये 7 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार चलिए। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना है आपको, ये 7 और ये 7 गुना हो जाता है तो 7 × 49, ये आ गया आपको हर के रूप में यानी बट्टे के रूप में। और ऊपर में जो आएगा 1 आएगा। ऑब्जेक्टिव को आपको इसी तरह से डील करना है। यदि आप इनको डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इनका सोल्यूशन बता दूंगा। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव इसी तरह से पढ़ना है। तो ये 7 और 7 इंटू होकर के 49 हो गया, 49 हो गया। और ऊपर में आपको 1 है तो ये ध्यान में रखना है 1 आएगा, अर्थात आपका जो आंसर होगा 1/49 वाला होगा। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका सही होगा। ठीक है, और ये सब तो होगा नहीं, काट दो। इस तरह से आपको इसका हल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। ये क्वेश्चन कर रहा है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान होगा। यानी ऑप्शन ए बी सी डी के अनुसार आपको ऑप्शन देना है। ऑप्शन ए में है 15/17, बी में है 17/15 और सी में है 15/8, डी में है 8/17। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हमको ऑप्शन छापने का तरीका मिल रहा है, तो पहले उनको पकड़ो। तो देखो यहाँ पे 15 कॉट ए है ना, यदि 15 को मैं इधर से इधर ला लो तो ये 8/15 हो जाएगा। तो ये किसका मान आ गया, कॉट ए का मान। कॉट ए का मान हमसे निकल गया यहाँ पे। अब देखो ऑप्शन में दे रखा है 15/8, हमसे पूछ रहा है साइन ए का, तो साइन ए का निकालना चाहिए ना। यहाँ पे तो हमको आ गया कॉट ए का मान ना, ये जो 8/15 आया ये कॉट ए का मान हो गया। यहाँ पे ऑप्शन सी में दे रखा है, ये होगा नहीं क्योंकि साइन पूछ रहा है हमें, तो यहाँ पे कॉट का निकल गया, तो ये आपका कट जाएगा। ये ऐसे ही आपको ऑप्शन छांटना है, ऑप्शन गलत वाला पकड़ लेना है पहले ही। उसके बाद ध्यान से देखो, यदि इसी को मैं जैसे पहले निकाले थे 8/15 कॉट ए, तो यदि मैं कॉट ए को उल्टा करूँ तो tan ए हो जाएगा। tan ए जो होगा वह हो जाएगा 15/8, 15/8। तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन जा नहीं रहा है तो छोड़ दो। सबसे पहले आप ध्यान से यहाँ पे देखते हो, कॉट ए बराबर 8/8
15। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कॉट ए होता क्या है। तो ध्यान से आपको थोड़ा सा याद करना है। ये जो कॉट ए होता है ये हो जाता है आपका आधार बटे का लंब, यानी आधार बटे का लंब, आधार बटे का लंब यानी 8 और 15। कहीं न कहीं आपको आधार यहाँ पे 8 दिखता होगा और लंब दिखता होगा आपको कितना कितना दिख रहा है 15। तो ध्यान से देखिए हमें पूछ क्या रहा है, साइन पूछ रहा है। तो साइन ए होता क्या है, तो ये हो जाता है लंब बटे का कर्ण। तो लंब बटे का कर्ण चाहिए आपको, ये निकालना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे लंब कितना है 15, तो ऊपर में 15 आएगा, नीचे में क्या आएगा अभी छोड़ दो। ध्यान से देखो इसमें 15 है नहीं है, इसमें है नहीं है, इस दोनों में ऑप्शन में है ही नहीं। इनको काट दो, इनको काट दो, आपका आंसर इस तीनों में से कोई नहीं होगा। कौन कौन, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ये तीनों कट गए। अब आपको ऑप्शन एक ही बच जाता है जो कि आपका आंसर सही होगा ऑप्शन ए। यदि आप इनको पूरा बनाना चाहते हैं तब क्या करेंगे, तो आपको पता है कर्ण जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो आपको यहाँ पे निकल जाएगा इसका मान 17। ध्यान में रख करके इनको कैलकुलेशन कीजिएगा। यदि ऑब्जेक्टिव आपको फास्ट बनाना है, कम टाइम में अधिक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है, तो जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे वैसे आपको सोचना भी है, वैसे वैसे एग्जाम हॉल में भी डील करना है। तब आप 50 में से 48-49 स्कोर पर कर पाइएगा। 48-49 आपका बिल्कुल सही होगा, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आपको करना है। चलिए तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर ये 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है यदि tan a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान होगा। अर्थात आपको tan a का मान दे रखा है, cos a का मान आपको निकालना है। तो देखो इनको हम हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए tan a बराबर 3/4। ठीक है, ये 3/4 है क्या, तो आपको याद होगा लंब जो होता है ना, सॉरी tan जो होता है वो लंब बटे का आधार होता है। तो ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका आधार। मेरे कहने का मतलब आधार हो गया 4, लंब हो गया 3। आपको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण इज इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर 3 3 9, आधार का स्क्वायर 4 चौके 16, तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल यहाँ पे आ गया आपका 5। अब आपको जो निकालना है त्रिकोणमिति अनुस्पतिया वो निकल जाएगा आराम से, क्योंकि लंब कर्ण आधार यही तो 3 चाहिए आपको, कहीं ना कहीं इसका ही रिलेशन पूछा जाता है। तो देखो आपका क्वेश्चन है cos a का मान। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos a बराबर, cos a होता क्या है, cos a जो होता है वो आधार बट्टे का कर्ण होता है। तो आधार, आधार कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिखो, बटे का कर्ण कितना 5, 4/5 ऑप्शन में है, देखो इसमें नहीं है काट दो, इसमें है नहीं है काट दो, इसमें है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। यदि ऑप्शन में 4/5 दिया होता तो आपका सही आंसर होता, लेकिन दिया नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही सेटिंग है। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्ट ये जो है डी, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है डी का। क्वेश्चन नंबर 34 है और ये क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है, अर्थात 90 डिग्री है, और AC बराबर हमको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, BC बराबर दे रखा है हमको 12 सेंटीमीटर। तब आपसे पूछता है कोण A का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में है 60 डिग्री, ऑप्शन बी में 30, और सी में 90 डिग्री, और डी में नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, ये दे रखा है। तो देखो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आपको बनाना है। पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल मारिए। उसके बाद कहता है क्या सी समकोण है, तो यहाँ पे सी लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद जो जहाँ लिखना है आप लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम अपने हिसाब से मान लेते हैं, जो यही ए है यही बी है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब क्या कर रहा है, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर, ये ए सी यहाँ है, सॉरी ए सी यहाँ पे है, ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे हमको दे दिया। फिर ए बी है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लीजिए आप 12 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है,
कोण ए का मान, ये वाला कोण ए का मान आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला कोण ए का मान। तो ध्यान से देखो, इस कोण के अनुसार चलेंगे तो ये वाली भुजा यानी BC हो जाएगी लंब, ठीक है, और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। आपको दे रखा है क्या, सब कर्ण दे रखा है, और कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, और ये जो आधार है, आधार कितना दे रखा है, आधार लिख लीजिए, आधार कितना दे रखा है आपको, आधार दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक बात बताइए, मैंने यहाँ पे लिखा कर्ण बट्टे आधार या आधार बट्टे कर्ण, जो भी आप लिखना चाहें, यहाँ पे मैंने लिखा कर्ण बट्टे का आधार। ये कर्ण बट्टे का आधार किस में जाएगा, कॉस में या सेक में, चलो ठीक है, ये जाएगा आपको किस में, तो सेक में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सेक ए बराबर, क्योंकि आपसे ये कोण पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12/6, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ भी हम काट सकते हैं, 6 का 6, 6 दूनी 12, अर्थात यहाँ पे आ गया आपको सेक ए बराबर 2, ठीक है। तो एक बात बताइए, सेक में कितना डिग्री का मान जो होता है वह 2 होता है, अच्छा 30 डिग्री का, ठीक है 30 डिग्री का होता है। यदि आपको मान सारणी यदि ठीक से याद नहीं है तो भी आप बना लीजिएगा, साइन कॉस टेन ये सब होना चाहिए, 3 भले हो या ना हो, उसी का उल्टा करके आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे कौन चीज, सेक ए बराबर सेक 30 डिग्री, ठीक है। तो सेक और सेक देखो तुलनात्मक से बराबर है, तो ए के स्थान पे क्या आ रहा है, ए के स्थान पे आ रहा है 30 डिग्री, तो अर्थात ए का जो मान होगा वह 30 डिग्री होगा। ऑप्शन के अनुसार देखिए, ए में 7 डिग्री है, नहीं होगा, सी में 90 डिग्री है, नहीं होगा, बी में देखिए 30 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। नन ऑफ दिस से मतलब है भी नहीं, आप इनको भी काट दो, तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही आंसर बनता है यहाँ पे। √103/2 होगा cos 30 डिग्री का मान, ठीक है, cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, √103/2। तो देखो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आप पढ़ लिए होंगे, वहां पे दे रखा है 2a = 90 डिग्री, तो हमसे पूछा जा रहा है साइन ए का मान, यानी 2a = 90 हमें दे रखा है, तो हमें मान किनका चाहिए, साइन ए का मान। अच्छा एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे ए जो है, ए के आगे में गुणांक के रूप में 2 है, तो 2 इधर गुना में ही इधर आकर के भाग हो जाएगा, अर्थात 90 में 2 से भाग हो जाएगा, तो ए का मान हो गया कितना डिग्री, 45 डिग्री, ए का मान हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें मान पूछा जा रहा है किसका, तो यहाँ पे हमें कह रहा है साइन ए का मान, ए का मान यहाँ से हम निकाले हैं तो हमको निकला है 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 होता है, 1/√2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/√2, ठीक है। अब ऑप्शन के अनुसार देखिए, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखता होगा 1/√2, तो ये आपका सही आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इनको काट दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में हल करना है। क्वेश्चन नंबर 37 आप पढ़ लिए होंगे, वहाँ पे हमें दे रखा था थीटा = 30 डिग्री, तब आपको 3tan थीटा = व्हाट, यानी इसका मान आपको बताना है ABCD ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आप अभी तक इतना जो ऑब्जेक्टिव देखे हैं, जो सॉल्यूशन किए हैं, आपके सामने हल किए हैं, तो इसमें क्या आपको लगता है जो कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा जो बिहार बोर्ड में पूछा जा रहा है? यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, इसके लिए मैं और समाधान करूंगा। आप लोग बोलेंगे तो हम जो है क्वेश्चन बैंक वो भी बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं, तो वो भी चालू हो जाएगा आराम से, ठीक है।
वैसे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो अभी भी हैं जो आप लोग शायद नहीं देखे हैं, तो उनको जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग यदि वीडियो देखते हैं तो उनको लाइक नहीं मारते हैं, फॉरवर्ड नहीं करते हैं दूसरे को, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कमेंट ये सब कर दो, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 30 डिग्री, तो हमें चाहिए 3 टेन थीटा का मान, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 और ये हो गया आपका टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अगुना, ठीक है, टेन थीटा, थीटा के स्थान पे कितना डिग्री मान रखना है, 30 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान नहीं है, मान सार नहीं याद, तो प्ले लिस्ट में जाइए और हम ये सब बात समझाए हुए हैं, उनको जा करके देख लीजिएगा। बहुत आसानी से हम समझाए हैं और आपको भी जल्द याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। तो टेन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है। तो ये हो गया 3/√3। तो एक बात बताइए, इस 3 को हम तोड़ करके कुछ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो चलो √3 इंटू √3 हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब बट्टे का √3 है तो ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये और ये कट जाएगा तो कट गया, यहाँ पे रह गया √3। तो 3 टेन थीटा का मान आ गया कितना हमको, √3। देखो ऑप्शन में ABCD करके आपको ऑप्शन बी में दिखता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है वह आपको बहुत ही सावधानी से बनाना है। देखिए अंडर रूट में है 1 - sin² A बट्टे 1 - cos²A। ये आपको बहुत ही सावधानी से बनाना है। यदि इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो देखो ऑप्शन कितना खतरनाक दे रखा है, आप कहीं ना कहीं फंस जाइएगा। तो सावधानी से इनको बनाइएगा। तो चलिए पहले इनको हम हल करके दिखाते हैं, फिर आपको समझाएंगे ये शॉर्टकट हम कैसे मारते हैं, ठीक है। पहले समझ लीजिए। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 - sin² A बट्टे का 1 - cos²A, ठीक है। आप अंडर रूट लिख लीजिए, ठीक है। 1 - sin²A ये मान क्या होता है तो आपको पता है। यदि आपको नहीं पता है तो एक बात बताइए, सूत्र हम कहीं पे साइड में लिख दो, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम मैं सूत्र लिख देता हूँ। तो ये हो जाता है आपका sin² A प्लस का cos² का A बराबर का 1, ये होता है। अब ध्यान से देखिए, हमें मान चाहिए किसका, 1 - sin²A, ठीक है। अर्थात इनको उधर लेकर के जाना है। तो यहाँ पे रह जाएगा cos² A इज इक्वल टू 1 - sin²A, यह रह जाएगा। आपको यहाँ पे दिखता होगा 1 - sin² का मान जो है क्या हो गया, cos²A। तो यहाँ को लिखना है cos²A इसके स्थान पे, ठीक है। अब चाहिए 1 - cos² का मान। अब इसी को फिर से क्या करो, अपने आवश्यकता के अनुसार इनको बना लो। हमें मान किनका चाहिए, 1 - cos² का, ठीक है। तो cos उधर लेकर के चल जाओ तो इधर बचेगा sin² बराबर 1 - का cos²A, अर्थात 1 - cos² इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, sin²A। इतना के स्थान पे क्या लिखेंगे अब, sin²A, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, cos बट्टे sin क्या होता है, cot, cos बट्टे sin क्या होता है, cot होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे cot, ठीक। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा। एंगल के रूप में A है, A लिख लीजिएगा। अब एक बात बताओ, अंडर रूट cot²A है यहाँ पे, ये जो होता है किसके बराबर होगा, अर्थात आपको इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल जो होता है वह cot A होता है, ठीक है। देखो आपको फंसाने के लिए ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो सावधान हो जाइएगा, ठीक है। तो देखो ऑप्शन डी जो होगा वह तो सही ही होगा। इतना बनाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। परंतु एग्जाम हॉल में आपको इतना नहीं तोड़ना है। यदि तोड़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 25 से 30 स्कोर ही कर पाएंगे। और मेरा बात सुनो,
यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं जो कि 25 से 30। मैंने बोला है कम से कम आपको तो 45-46 मैं करवाऊंगा, थोड़ा सा मेहनत करो, 48-49 तक मैं स्कोर करवाऊंगा आपका बिल्कुल सही सही। तो मेरी अप्रोच सुनिए आप। देखो यहाँ पे जो है 1 माइनस क्या है, साइन स्क्वायर, तो आप लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ए बट्टे क्या, अब इनको क्या लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है डायरेक्ट। इसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो क्या निकालेंगे, अंडर रूट का कॉट स्क्वायर ए, अर्थात कॉट ए। आपको इस तरह से बनाना है, इतना घेरना नहीं है। अब हो सकता है ना तो इनको मौखिक तोड़ने की कोशिश करो, थोड़ा सा इनको प्रैक्टिस में लाओ, आदत बनाओ, तब आपका 50 में 48-49 सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे तो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 39 है आपका, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव चल रहा है, इस ऑब्जेक्टिव सीरीज का नाम है तिरंगा ऑब्जेक्टिव सीरीज, क्योंकि ये आपको आज़ादी दिलाएगा, इसीलिए हम इनका नाम प्यार से रखे हैं तिरंगा ऑब्जेक्टिव सीरीज, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 39 है, और ये कह रहा है आपको सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, यानी आपको इसका मान बताना है, ठीक है। यदि आप मेरे द्वारा बनाए गए हर एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो उसमें ये वाला सूत्र हम बताए हुए हैं, ठीक है, उसमें क्या बताए हुए हैं तो देख लो, वैसे जा करके तुम रेगुलर शॉर्ट वीडियो देखते रहना, उसमें मैं जो है नियमित रूप से कुछ ना कुछ शॉर्ट वीडियो डालते रहता हूँ, खास करके आप लोगों के लिए। और जो सूत्र याद नहीं होता है ना, वो कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, सर इतना नंबर का क्वेश्चन का जो ये सूत्र है या फिर क्वेश्चन नंबर इतना जो है वो हमको याद नहीं हो रहा है, वो हम याद करवा देंगे बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको बताए हुए थे जब हम 10 स्क्वायर ए में एक जोड़ते हैं, यानी 10 स्क्वायर ए में हम एक जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाता है आपका सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और दूसरा बात हम ये भी बताए हुए हैं शॉर्ट वीडियो में, जो कि जब हम कॉट स्क्वायर ए में हम एक जोड़ लेते हैं, ये हो जाता है आपका कॉसेक स्क्वायर ए। ये हम बहुत ही अच्छे तरह से बताए हुए हैं, अभी भी बता दिए, ठीक है। तो देखो हमें तो अभी इसका जरूरत है नहीं, इनको काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमें इस सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। तो देखो हमें पूछ रहा है सेक स्क्वायर माइनस 1, अर्थात इस 1 को मैं इधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे लिखो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, इधर बच क्या गया 10 स्क्वायर ए। अब देखो तो इसी का मान ना आपको पूछा गया था, क्या सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 10 स्क्वायर ए, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही होगा। लेकिन आपको एग्जाम हॉल में इतना नहीं बनाना है, ये गलत बात है, आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और मेरा बात सुनिए, आपको ऐसे याद रखना है सेक स्क्वायर ए का जो संबंध होता है वह 10 स्क्वायर ए के साथ होता है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए दे ही रखा है, तो छूट क्या गया, आपको वो पकड़ना है, जो छूट गया उनको आंसर मारना है। तो देखो मैंने बोला सेक स्क्वायर ए के साथ जो संबंध हम बनाए अभी सब समीकरण के आधार पे, तो सेक स्क्वायर ए के साथ आता क्या है, त्रिकोणमितीय अनुस्पतिया 10 आता है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर दे ही रखा है, तो आपको 10 में डायरेक्ट आंसर मार देना है, 10 स्क्वायर ए वाला में, ऐसे ध्यान में रखना है, ज्यादा नहीं बनाना है, इतना इतना सोचे कि एग्जाम हॉल में तब तो हो गया, खेला खत्म है, आंख बंद डिब्बा गायब, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट। चलो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। क्वेश्चन दे रखा है 10 स्क्वायर 36 डिग्री बट्टे कॉट स्क्वायर 54 डिग्री, ठीक है। आपको इसका मान बताना है। तो देखो इसके लिए बहुत ही मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है पिछले की क्लास में, ठीक है। यदि वहाँ देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो यहाँ पे देखो, और जो पीछे वाला वीडियो बच गया है इस तिरंगा ऑब्जेक्टिव सीरीज का, ठीक है। अभी जो हम लोग क्लास ले रहे हैं ये अभी जो है त्रिकोणमिति का है, ठीक है। धीरे 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 धीरे
सब आपको पढ़ना है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो है प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, आपको वहाँ पे जाकर के चेक करना है। ठीक है, तो देखो इनको बनाने के लिए आपको एक चीज़ याद रखना है, जैसे कि 36 डिग्री और 54 डिग्री दोनों को जोड़ो, 36 डिग्री प्लस का 54 डिग्री जोड़ो तो दोनों को कितना हो गया, ये 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब मेरे द्वारा जो नाम दिए हैं हम, इसका मतलब वो दोस्त यार वाला फॉर्मूला है, और दोस्त यार ऊपर नीचे कटता है तो कट करके आंसर एक आएगा, बस ऐसे ही बनाना है। ठीक है, यदि आप नहीं देखे हैं दोस्त यार वाला तो शॉर्ट वीडियो मेरा वाला जा करके देख लीजिए, बहुत ही आसान शब्दों में हम वहाँ पे समझाए हुए हैं। ठीक है, तो होता क्या है, देखो ये टेन और कॉट जो है ना वह दोस्त यार है। ठीक है, और यहाँ पे तो 90 डिग्री हो ही गया, तो आपको ऐसे समझना है ये और ये दोनों कट जाता है ऊपर नीचे। ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों कट गया तो यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे एक आ गया, 1/1 यानी 1 में 1 से भाग हो जाए तो आंसर 1 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, पहले कोण को चेक करना है, जो भी कोण दे रखा है ना उस दो कोणों का योगफल आपको देखना है कितना आ रहा है। यदि 90 डिग्री आ गया तो दोस्त यार वाला है, अब बट्टे में है तो पक्का उसका आंसर जो है वह 1 होगा। यदि हाँ बट्टे में ना हो करके यदि माइनस या प्लस होता, यदि माइनस की स्थिति में होता तो आंसर दूसरा हो सकता है, प्लस होगा तो दूसरा हो सकता है। तो आपको रेगुलर देखते रहना है, वो भी हम आगे के क्लास में बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी यही है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 40 का जो है आंसर जो है वह ऑप्शन ए सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ पे दे रखा है सेक ए जो है कॉसेक ए के बराबर है और उसका मान 13/12 है, तब आपसे ए प्लस बी का मान पूछ रहा है। ए और बी यहाँ पे है क्या, तो ध्यान से देखो, सॉरी यहाँ पे जो है बी होना चाहिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक होगा, यहाँ पे बी होगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है ए और बी इस दोनों का मान चाहिए। ठीक है, ए प्लस बी का मान हमको कितना होता है ये बताना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये जो है 12/13 इससे क्या फर्क पड़ता है, आप उससे भी बनाएंगे तो भी आंसर मिलेगा। अब मेरा कहना मानोगे तो बहुत कम समय में और एकदम फास्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसको आपको पकड़ना ही नहीं है, ये बेफालतू का आपको दे रखा है घुमाने के लिए, फंसाने के लिए, तो फंसना नहीं है, क्योंकि आप समझदार हैं, क्योंकि आप मेरे पास पढ़ रहे हैं इसलिए समझदार हो गए हैं आप। तो इनको काट दो, ये बेफालतू में दे रखा है, किसी काम का नहीं है, काम का है लेकिन हम उससे काम करेंगे नहीं। तो ध्यान से देखो, ये जो है सेक ए और कॉसेक बी जो है ये दोनों कितना डिग्री पे दोनों का मान बराबर होता है। ठीक है, ये बात आपको सोचना है, कितना डिग्री पे बराबर होता है। तो देखो साइन और कॉस 45 डिग्री पे बराबर होता है, टेन और कॉट 45 डिग्री पे बराबर होता है जिसका मान 1 होता है, और सेक और कॉसेक जो होता है वह 45 डिग्री पे बराबर होता है। याद रखना इस तीनों बात को, इस पे खूब क्वेश्चन घुमा घुमा करके आता है। ठीक है, तो ध्यान में देखो, ये जो ए का मान दे रहा है यहाँ पे जो लिखा है सेक ए बराबर कॉसेक बी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये 45 डिग्री है और ये जो बी दिख रहा है आपको ये भी 45 डिग्री है, ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 45 डिग्री। तो अब आपको ए प्लस बी का मान बताना है, तो आप भी बता दीजिए, अब तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। तो 45 कितना होता है बाबू रे, ये 90 होता है, तो आपका आंसर 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो 0 दे रखा है, इनको काट दो। बी में ये कह रहा है 90 डिग्री से अधिक, लेकिन हमको तो 100% 90 आ रहा है, 90% से कम ज़्यादा नहीं आ रहा है, 90% आ रहा है, तो ऑप्शन बी तो कट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है अब कहता है वो 90 डिग्री से कम, यहाँ पे हमको पूरे 90 डिग्री आ रहा है, 1 डिग्री कम है नहीं है, तो ऑप्शन डी भी तो कट जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका आंसर है। परंतु ध्यान में देखो, इनको भी समझो ये कह क्या रहा है, इनको पढ़ते हैं 290 डिग्री ग्रेटर देन, यानी 90 डिग्री से अधिक, इनको पढ़ते हैं 290 डिग्री लेस देन, ये आपको समझना है।
ठीक है। आप हिंदी में बोलेंगे तो इनको कहेंगे 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, इनको कहेंगे 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, और इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। तो देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 42 है। त्रिभुज एबीसी में हमको दे रखा है कोण ए और कोण बी दोनों पूरक हैं, ऐसा कह रहा है। ठीक है। तो एक बात बताओ, तो हमें कह रहा है कॉट सी का मान बताने के लिए। ठीक है। तो देखो पूरक कोण होता क्या है, तो सबसे पहले आपको पूरक कोण की जानकारी होना चाहिए। देखो पूरक कोण जो होता है वह 90 डिग्री का होता है, लेकिन संपूरक जो होगा वह 180 डिग्री का होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ए तथा बी पूरक कोण है, कहने का मतलब कोण ए और कोण बी दोनों के मान को मैं यदि योगफल निकाल लो तो उसका मान आ जाता है 90 डिग्री, इसीलिए इनको बोला है पूरक कोण। ठीक है। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल जो होता है वह 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हुआ, दो कोण का योगफल हो गया 90 डिग्री, तो तीसरे कोण जो सी है उसका कोण का मान कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। जाहिर सी बात है, आपको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है यहाँ पे कॉट सी का मान, कॉट सी अर्थात कॉट 90 डिग्री का मान। ठीक है। तो आपको कॉट 90 डिग्री का मान याद है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, नहीं है तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सब्र करो, हो जाएगा आराम से। देखो कॉट होता क्या है, कॉट जो होता है वह कॉस बाय साइन होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप कॉस 90 डिग्री बट्टे का साइन 90 डिग्री। तो कम से कम आपको तो साइन कॉस तो याद होना चाहिए, इससे नहीं तो क्या काम करेगा, कुछ तो नहीं काम होने वाला है। ठीक है। तो कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है वह 0 होता है, और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वह 1 होता है। ठीक है। तो 0/1 ये 0 हो जाता है। ठीक है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 0 में यदि हम 1 से भाग देते हैं तो ये 0 आता है, लेकिन हम 1 में 0 से भाग देते हैं तब ये अपरिभाषित होता है। इस दोनों बात को आपको ध्यान में रखना है। जब ऊपर में 0 हो तो आंसर 0, यदि नीचे में 0 हो तो अपरिभाषित। ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आपका आंसर जो होगा वह 0 होगा। ऑप्शन बी में दिख रहा है 0 है, आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए सी और डी ये तो बेफालतू का दे रखा है, काट दो इनको। क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पे √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। ठीक है। ये दोनों बराबर है आपको कह रहा है, तो आपको मान बताना है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का। ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी के अनुसार देना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। यहाँ पे दे रखा है √3 tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 sin थीटा, इतना दे रखा है। एक बार बताइए, √3 लिख लिए और ये जो है 10, इनको हम sin थीटा बट्टे का cos थीटा इतना लिख सकते हैं। ठीक है। इस 3 को हम √3 गुना √3 यानी 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, इंटू साइन है तो साइन लिख दो यानी sin थीटा बट्टे का 1। ठीक है। बस आपको ये लिखना है। ध्यान से देखो, ये साइन और साइन ऊपर ऊपर कैंसिल हो गया, ये √3 और ये भी √3 कैंसिल हो गया, बच गया क्या 1/cos थीटा, बच गया क्या यहाँ पे √3। अच्छा, 1/cos थीटा को आप क्या पढ़ते हैं सेक थीटा, तो यहाँ पे आ गया आपको सेक थीटा। ठीक है। ये √3। ठीक है। नहीं कुछ है तो आप 1 दे दीजिए नीचे में, इनका जरूरत है आगे। देखो ये जो है सेक थीटा, ये सेक थीटा होता क्या है, तो कॉस का उल्टा होता है, तो उस रूप में आप बोल दीजिए आधार बट्टे कर्ण कॉस होता है उसका उल्टा करके बोलिए, तो क्या बोलेंगे कर्ण बट्टे का आधार। तो ऊपर में आपको दे रखा है कर्ण और नीचे में दे रखा है आपको आधार। ठीक है। तो कर्ण का मान हो गया √3 और आधार का मान 1 हो गया। तो अब आपको निकालना क्या है, लंब निकालना है। जो छूट गया है, देखो त्रिभुज में कर्ण होता है, आधार होता है, लंब होता है।
दो दे रखा है तो तीसरा आपको निकालना है, सीधी सी बात है। तो अंडर रूट में लिख लीजिए कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना, √3 का होल स्क्वायर माइनस आधार यानी 1 का स्क्वायर। ये और ये कट गया, 3 में से 1 घटा 2, √2 आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो है साइन स्क्वायर, ठीक सॉरी ये नहीं लिखना आपको, भुजा के आधार पे सोच रहे हैं ना। तो देखो साइन होता क्या है, तो लंब बटे का कर्ण होता है। तो लंब कितना है √2, ठीक है। और ये जो है कर्ण, कर्ण कितना है √3, इसका होल स्क्वायर करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा का जो मान होगा उसके होल स्क्वायर करेंगे। तो कॉस थीटा होता क्या है, आधार बटे का कर्ण होता है। आधार कितना दे रखा है, 1, अब बटे का कौन चीज चाहिए आपको, कर्ण चाहिए। कर्ण कितना है √3, इनका भी होल स्क्वायर करना है। ठीक है, जब होल स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से देखो स्क्वायर दोनों में है और रूट भी तो दोनों में है, दोनों में खत्म, 2/3 माइनस ये 1/का कितना आ गया 9, सॉरी 9 कहाँ से आएगा, इसके लिए भी तो 1 कट जाता है, तो ये 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, ये 2 माइनस का 1, ये कितना आ गया 1/3, 1/3 आ गया। अब ध्यान से देखो इतना करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप था इसीलिए आपको मेहनत करना है। ठीक है, बार बार एक सवाल को आप रिवीजन करेंगे आपको आंसर याद हो जाएगा, हो सकता है यही फंस जाए, तो थोड़ा सा मेहनत करना है। आंसर आ गया 1/3। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल सही है। ए गलत है काट दो, बी गलत है काट दो, डी गलत है काट दो। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 44 है। 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3 और 10 अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। तो आपको 10 बीटा का मान बताना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 2018 के वार्षिक एग्जाम जो आपका सेंटर होता है उसमें पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर जो आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, शायद 39 या 40 से जो आप क्वेश्चन नंबर से पढ़े हैं वह 2018 में ही पूछा गया सारा का सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे सब क्वेश्चन आ जाएगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो एकदम बेसिक्स वाला सब धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। देखते हैं ना कभी कभी टफ सवाल बीच में आ जाता है, तो कभी कभी अब टफ आना चाहिए, टफ नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा, इसीलिए टफ पे थोड़ा सा ध्यान दो। बेसिक तो सब बना लेता है, थोड़ा सा टफ वाला पे ध्यान दो, तब ना 50 में 48-49 ठोक के आइएगा। इसीलिए प्रैक्टिस करो, सारा वीडियो देखो, रेगुलर देखते रहो, तब ना मन लगेगा। और जल्दी मार्क नहीं आएगा तो पढ़ करके फायदा क्या है, बाप मारेगा भगा देगा, पढ़ो चुपचाप। चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3 और यहाँ पे है 10 अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये जो है 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो आपको पता है ये जो 10 होता है 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। समझो ऐसे 10 और 10 कट गया, काटना मत है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो है 10 अल्फा, तो यहाँ पे लिख लो 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो आपको पता है 10 में 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है। तो देखो 10 कट गया, समझो काटना मत, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखो अल्फा का मान आ गया 30 डिग्री, यदि यहाँ पे तुम 30 रख देगा तो यहाँ पे तुम क्या जोड़ेगा तो 60 हो जाएगा, तो आपको आंसर आ गया यहाँ पे 60, यानी 30 जोड़ेंगे, 30 में 30 जोड़ेंगे तब ना 60 है। तो यहाँ पे क्या है बीटा है, बीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। आपसे पूछ क्या रहा है 10 बीटा का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 बीटा बराबर यानी 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का मान क्या होता है तो 1/√3 होता है।
1/√3। देखो इसमें है नहीं, काट दो, इसमें है नहीं, काट दो, इसमें है नहीं, काट दो। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 45 है, 45 है। सवाल दे रखा है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, अर्थात 7 यानी 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 दे रखा है। तो आपसे पूछा है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है बाबा, इतना आसान नहीं है, तो पढ़ो थोड़ा सा मन लगा करके। और हाँ, मेरे साथ पढ़ता है ना, पढ़ो, और जब एग्जाम देता है ना तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सर जी आप जो पढ़ाए थे उसमें से इतना हम बना करके आए हैं, हमको इतना बना। और आपको एग्जाम में बैठे हुए समय में क्या फीलिंग आता है ये भी हमको बताना, क्या मैं अच्छा से पढ़ाया था या बुरा से पढ़ाया था। ठीक है, तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, जब एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो थोड़ा सा हमको भी मोटिवेट मिलेगा। ठीक है, और तुम लोग मेहनत करो, जितना ऑब्जेक्टिव है ना, जितना ऑब्जेक्टिव का सीरीज है सब जा करके देखो, और ये भी ऑब्जेक्टिव जो अभी चल रहा है इनको भी देखो ध्यान से, तब ना होगा। तो बता देना थोड़ा सा एग्जाम देने के आने के बाद कितना मार्क हमारे द्वारा पढ़ाए गए से आपको अचीव हुआ है, यानी प्राप्त हुआ है, थोड़ा सा हमको बताना। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आपको 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखो यहाँ पे 3 है ना, 3 cos स्क्वायर थीटा, तो इनको भी हम उसी क्रम में तोड़ लेंगे। ठीक है, आराम से तोड़ लीजिए। यहाँ पे हम 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा हम इनको लिख लिए, ये वाला लिख लो। अब यहाँ पे जो है प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। देखो ये 3 sin स्क्वायर थीटा और ये 4 sin स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ लेंगे तो 7 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस मैंने इतना किया और कुछ नहीं किया। यहाँ पे 4 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बच जाता है sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू का 4। अब एक बात बताओ, 4 इंटू यहाँ पे आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस का, इसका मान आपको पता होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बच्चा बच्चा जानता है रे, ये एक होता है, तुम बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात है। तो 3 गुना का 1 है बराबर का 4। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा। देखो तो ये इधर प्लस में 3 आएगा, उधर लेकर के जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो 4 में से 3 घट गया, 1 बचा। थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन। अब एक बात बताओ, यदि मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखूं तब क्या लिखेंगे, इधर 4 गुना में है, इधर जाएगा तो भाग 1/4। यहाँ पे स्क्वायर है, देखो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखा नहीं, इसका मतलब हम यहाँ से स्क्वायर हटा रहे हैं तो इधर हमको अंडर रूट लगाना होगा, और 1/4 का वर्गमूल जो होता है वो 1/2 होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, बोलो बोलो कितना डिग्री का, 30 डिग्री का रे बाबा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन का 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो थीटा को तुलना करो, ये थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब आपको करना क्या है, देखो हम नीचे की ओर यहाँ पे बता रहे हैं, अब थोड़ा सा तो इनको हो सके तो थोड़ा सा धीरे से देखना। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, सेक थीटा प्लस का कॉसेक थीटा। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं सेक थीटा प्लस का कॉसेक थीटा। ये जो सेक थीटा है तो यहाँ पे लिखो सेक कितना डिग्री, 30 डिग्री, प्लस का कॉसेक का कितना डिग्री, यहाँ पे लिखो कॉसेक का 30 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, अच्छा सेक किसका उल्टा है रे बाबा, कॉस का। ठीक है, कॉस का, कॉस में 30 डिग्री का मान कितना, जितना साइन में 60 डिग्री का होता है, साइन में 60 डिग्री का मान √3/2, उसका उल्टा कर दो 2/√3, 2/√3। स्क्वायर नहीं ना है, स्क्वायर नहीं लगाना है, प्लस है तो प्लस लिखो।
अच्छा कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक किसका उल्टा है रे बाबा? कॉसेक, कॉसेक साइन का उल्टा है। साइन में आपको कितना डिग्री का मान चाहिए? साइन में 30 डिग्री का मान। साइन में 30 डिग्री का मान कितना? 1/2। तो उसका उल्टा करके लिखो। 1/2 का उल्टा 2/1। अब ये आ गया 2√3 और प्लस का 2। ये आ गया आपका आंसर। अब देखो कहीं पे दे रखा है, दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो तुमने मान गलत बोला होगा तो आंसर गलत आया होगा, अच्छी बात है। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे है 2/√3 और प्लस का 2। तो देखो तो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये दिख रहा है, देखो तो दोनों है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है। तो देखो कितना बड़का सवाल है, आपको इनको रिवीजन करना है, बस छटका में बन जाएगा। कैसे बनेगा तो सोचना है यहाँ पे थोड़ा सा। देखो यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 दे रखा है, तो 3 तो कॉमन आएगा बाबा। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 3 आ गया, तो 4 में से 3 घटा 1 बचा। बात समझ में? नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो, फिर से सुनो। 7 है ना और यहाँ पे 3 है, तो 7 को इस तरह से तोड़ो जो कि प्लस करने के बाद एगो 3 आ जाए, अब बाद बाकी जो आ जाए, तो 4 और 3 7। तो एगो को मैंने लिखा 4 साइन स्क्वायर थीटा, एगो को लिखा मैंने प्लस 3 कॉस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 और 3 7 उड़ गया, 7 साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो है 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इनको ऐसे रहने दो। तो जब 3 कॉमन आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर में 1 बचेगा। जब अंदर में 1 बचेगा तो 3 के साथ गुना होगा ना, तो 3 गुना 1 कितना हो गया? 3। उधर अभी 4 साइन स्क्वायर थीटा बाकी है, उनको रहने दो आराम से। तो इधर आ गया हमको 3, अब उधर लेकर के चलो, तो 4 में से 3 घटेगा, 1 बचा। अच्छी बात है, क्या बचा? 1 बचा। यहाँ पे 4 हमको साइन साइन स्क्वायर बचा हुआ है, बचा है ना, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो होता है यहाँ पे आ गया आपको कितना? 1। 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा 4 गुना में इधर लाओ तो मैं भाग, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। कितना आ गया? 1/4। अब आपको करना है क्या? साइन का मान चाहिए ना, साइन का मान आ गया यहाँ पे अंडर रूट का 1/4, क्योंकि उधर स्क्वायर हटाया, इधर वर्गमूल का चिन्ह लगेगा, तो 1/4 ये भी अंडर रूट में, ठीक है। इसका वर्गमूल हो जाता है 1/2, 1/2। अब किसका मान यहाँ पे आ गया? कितना कितना आ गया यहाँ पे? ध्यान से देखो, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है किसके बराबर? 1/2 के बराबर है। तो साइन साइन समझो कट गया, काटना मत। थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री को अब क्या करो, यहाँ पे सेक 30 डिग्री लिखो और यहाँ पे कॉसेक 30 डिग्री लिखो और थोड़ा सा कैलकुलेशन करो। देखो कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान याद है? 1/2 होता है रे चट्टा, 1/2। उसका उल्टा करेंगे तो 2 आएगा, 2 प्लस में आएगा। देखो इसमें 2 प्लस है, इसमें माइनस है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, एक तरह से हम पहले छांट दिए। चलो ठीक है, आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो इधर क्या बच गया था हमको? अब बच गया था सेक थीटा, यानी सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान, सेक किसका? 30 डिग्री का। अच्छा सेक किसका उल्टा है? कॉस का। कॉस 30 डिग्री का मान आपको पता है क्या होता है? √3/2 होता है, उसका उल्टा कर देंगे तो सेक 30 डिग्री का मान, यानी कि 2/√3 प्लस का 2 वाला आंसर मेरा सही होगा। प्लस वाला बिल्कुल ही सही होगा, माइनस वाला तो ध्यान में देंगे नहीं, इसीलिए थोड़ा सा मेरे साथ पढ़ो और जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनको समझो। ऐसे में नहीं आ जाएगा 50 में 48 और 49। थोड़ा सा मेहनत से पढ़ो, जितना समझाते हैं उतना समझो, ज़्यादा बकवास किया तो मारेंगे यहीं से, चुपचाप पढ़ो।